काशिफ की बातें आलिम को अंदर से हिलाकर रख देती हैं। वो अब काफ़ी परेशान हो जाता है। रुमैसा आलिम से कहती है, मैं काशिफ को समझाऊंगी, वो अभी बच्चा है, पता नहीं किसकी बातों में आकर उसने आपके साथ इस लहजे में बात की। ये सुनकर आलिम रुमैसा से कहता है, कोई फायदा नहीं उसे समझाने का, वो अब हमारे हाथों से पूरी तरह से निकल गया। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे आज मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसे अब छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं रहा। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं बहुत जल्द काशिफ के साथ अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर लूंगा। दूसरी तरफ मिनाल से अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती। वो परिशे को कॉल करके कहती है, कितनी आसानी से तुमने बारी को छोड़ दिया, एक बार नहीं सोचा वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर ये बात तुम बारी को पहले बता देती कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो तो आज मेरे भाई की ये हालत ना होती। परिशे अपने दिल में हजारों गम लिए मिनाल से कहती है, मैंने बारी सार से कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी और ना ही मेरी कोई ऐसी सोच थी बारी सार के साथ रिश्ता बनाने की। बाकी आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें। आज आपके भाई की जो हालत हुई उसका जिम्मेदार वो खुद है। ये कहकर परिशे कॉल काट देती है। मिनाल परिशे के लहजे से समझ जाती है कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो परिशे हमसे छुपा रही है। मिनाल सोच लेती है, चाहे जो भी हो जाए मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर रहूंगी। दूसरी तरफ शियान, जिसे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपने स्टेटस की फिक्र है, वो अब बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। लेकिन उसे खबर नहीं होती उसका ये राज बहुत जल्द सबके सामने फाश हो जाएगा। जब शगुफ्ता शियान के पास आकर कहती है, आप बारी से बात करें, अगर वो अनाया से शादी करना चाहता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और जगह करके उसे अपने घर से रुखसत करना चाहती हूँ। इस तरह जवान बेटी को घर में बिठाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। शियान शगुफ्ता से कहता है, तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द बारी और अनाया की शादी हो जाएगी क्योंकि बारी जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसे मैंने बारी के रास्ते से हटा दिया। अगर इस वक्त मैंने बारी से कोई बात की तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, पीछे से बारी इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसे शियान पर बहुत गुस्सा आया लेकिन वो उसे कुछ कहे बगैर अपने रूम में आते ही सामान पैक करने लग जाता है। मिनाल बारी को देखकर कहती है, ये सब क्या है, तुम कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो। तभी बारी मिनाल को सारी बात बता देता है। तभी मिनाल अपने भाई से कहती है, तुम परिशे से शादी करके उसे यहाँ ले आओ, बाद में मैं सब संभाल लूंगी, ये घर छोड़कर जाना मसले का हल नहीं। बारी मिनाल से कहता है, वो तो ठीक है लेकिन मुझे इस बात की फिक्र हो रही है, परिशे मेरे साथ शादी करने के लिए कैसे मानेगी। डैड ने उसे जिस तरह ब्लैकमेल किया वो अब मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करेगी। ये सुनकर मिनाल बारी से कहती है, तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले मैं आंटी और परिशे को सारी बात बता दूंगी, मुझे यकीन है परिशे मेरी बात जरूर समझेगी। इधर शगुफ्ता घर आते ही अनाया को शियान के सारे प्लान के बारे में बताती है तो वो खुशी से झूम उठती है, लेकिन इन्हें यह खबर नहीं होती अब बारी के सामने शियान के सारे कच्चे चिट्ठे खुल गए। दूसरी तरफ मिनाल जुबैदा बेगम को कॉल करके कहती है, मेरे भाई की जिंदगी आप लोगों के हाथ में है, वो डैड के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करके आपके पास आ रहा है, मुझे यकीन है आप उसे खाली हाथ नहीं भेजेंगी। सिचुएशन समझकर जुबैदा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है लेकिन आलिम को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता। एक बात की समझ हमें बिल्कुल नहीं आई, अब आलिम साहब को अपनी बेटियों को इतनी फिक्र क्यों हो रही है। जब वो इनके अखराजात पूरे नहीं कर सकता तो उसे कोई हक नहीं बनता अपनी बेटियों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का। हो सकता है आलिम साहब ये रिश्ता खत्म करने में कामयाब हो जाए, फिर परिशे और बारी की कहानी दोबारा से अधूरी रह जाए। दोस्तों, आपको हमारी प्रोडक्शन स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।